नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर मैं आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी करवा रहा हूं। फर्स्ट के लिए आपके जो है डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे जो है 100 एमसीक्यू जिले वाइज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, राजस्थान जीके की। और अभी शाम को 4 बजे डेली जो है आपके लिए सेकंड पेपर की तैयारी के लिए अभी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की क्लास आपके लिए डेली चलाई जा रही है। इससे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस और एसक्यूएल ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी को मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी हैं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो आप जरूर चैनल पर प्लेलिस्ट वाइज जाके पढ़ें। प्रति एक वीडियो को सीरीज वाइज अपलोड किया गया है, जिससे आपको पढ़ने में और भी ज्यादा जो है आसानी रहेगी। ठीक है, आज का वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द से जल्द हमें जो है 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली को पूरा करने में हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की हमारी जो क्लास है वो साथियों वो है सिंबल टेबल से संबंधित। ठीक है ना, सिंबल टेबल जो है कंपाइलर डिजाइन के, तो इसके अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंबल टेबल के अंदर का। तो सिंबल टेबल जो होता है वो सूचना को स्टोर करने के लिए कंपाइलर के द्वारा क्रिएट और मेंटेन किया गया एक महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर होता है। बात सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये सिंपल टेबल को क्रिएट या मेंटेन या डिजाइन कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना ये कंपाइलर डिजाइनिंग का काम है, कंपाइलर का ये काम है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एंटिटीज होती है, यानी इसके बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नेम, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इंटरफेस आदि को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सिंबल टेबल को एक कंपाइलर के एनालिटिक्स और सिंथेसिस पार्ट्स दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चाहे एनालिसिस की बात हो या चाहे सिंथेसिस पार्ट्स की बात हो, ये दोनों के दोनों इसको यूज करते हैं सिंबल टेबल्स को। ठीक है, मैं आपको लास्ट में वैसे एक अच्छा सा एग्जांपल ग्राफिक विद देके भी समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छा खासा तरीके से समझ में आ जाएगी। एक सिंबल टेबल का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सिंबल टेबल का प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए भाई, एक प्रकार की टेबल ही है। आगे जाते टाइम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सिंबल टेबल आखिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, तो ये टेबल की तरह टेबल ही है। इसमें जो प्रोग्राम से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कंपाइलर किस प्रकार से स्टोर करता है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा और इजी लगने लग गया होगा। इसका प्रयोग सभी एंटिटीज के नेम को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने के लिए किया जाता है। बात होती है स्ट्रक्चर्ड की, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि किसी डेटा को स्टोर करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट होता है। तो फिक्स फॉर्मेट की बात की जाए तो वो होता है आपके टेबल। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, यानी आपके एक टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, तब हम सिंबल टेबल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, यह वेरीफाई करता है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है या नहीं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम ये भी वेरीफाई करते हैं कि एक वेरिएबल को प्रोग्राम के अंतर्गत डिक्लेयर किया भी गया है या नहीं किया गया है। तीसरा है, असाइनमेंट और एक्सप्रेशन को वेरीफाई करके टाइप चेकिंग को इंप्लीमेंट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नेम के स्कोप को निर्धारित करने में भी किया जाता है। तो ये इसके कुछ मेन पर्पस थे जिसको हमने जान लिया है। अब देखिए, सिंबल टेबल एक छोटी टेबल होती है जो या तो लीनियर हो सकती है या फिर हैश टेबल की तरह हो सकती है। यहां प्रत्येक नेम के लिए निम्नलिखित फॉर्मेट में एंट्री को मेंटेन करते हैं। सिर्फ मैं अभी आपको मेन नेम की बात कर रहा हूं, तो नेम को किस प्रकार से करेगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल का नेम, उसके बाद उसका टाइप और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट को। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि एक सिंबल टेबल को निम्नलिखित वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो किस प्रकार करेगा, देखो, स्टैटिक, इंट और इंटरेस्ट। ठीक है, टाइप किस प्रकार का, स्टैटिक, डेटा टाइप इंटीजर हो गया, और ये आपके इंटरेस्ट हो गया इसका एट्रीब्यूट। देखिए, तो इसको हम इस प्रकार से स्टोर करेंगे, इंटरेस्ट, इंट और स्टैटिक। ठीक है, ये इसके आपके हो चुका है, सॉरी ये आपके टाइप हो चुका है और ये आपका एट्रीब्यूट हो चुका है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, तो देखिए, यदि छोटी मात्रा के डेटा को हैंडल करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, तो सिंबल टेबल को अनऑर्डर्ड लिस्ट में इंप्लीमेंट किया जाता है। किस प्रकार से, अनऑर्डर्ड, यानी जिसमें कोई क्रम का प्रयोग नहीं किए जाए। एक सिंबल टेबल को निम्नलिखित तकनीकों में इंप्लीमेंट किया जाता है। कौन कौन सी तकनीक है, पहला होता है लीनियर, जिसमें हम सॉर्टेड या अनसॉर्टेड की बात करते हैं। दूसरा होता है हैश टेबल, तीसरा होता है बाइनरी सर्च ट्री, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं हम लोग। सिंबल टेबल को ज्यादातर हैश टेबल की तरह इंप्लीमेंट किया जाता है।
जो हैश टेबल्स होती है उसकी तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सिंबल टेबल्स होती है वो कौन कौन से ऑपरेशंस प्रदान करती है, तो वो देखिए पहला होता है इंसर्ट, जैसा कि नाम से ही पता होगा ये डेटा को इंसर्ट करेगा। इंसर्ट्स ऑपरेशन का प्रयोग ज्यादातर एनालिसिस फेज में किया जाता है जब टोकन को आइडेंटिफाई किया जाता है और नेम को टेबल में स्टोर किया जाता है। इंसर्ट ऑपरेशन का प्रयोग सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? इंसर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। यह सिंबल और इसकी वैल्यू को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। यह सिंबल और उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम ये क्या करता है भाई, आपके आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर x है अगर हमारे पास, तो हम इसको कंपाइलर के द्वारा किस निम्न प्रकार से प्रोसेस किया जाएगा। पहले होगा यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है, आपका ऑपरेशन, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर x यानी जो भी आपकी वैल्यू है, और यहाँ पर आपका लिखेंगे डेटा टाइप या टाइप। दूसरा होता है लुकअप ऑपरेशन। लुकअप ऑपरेशन का प्रयोग सिंबल टेबल में नेम को सर्च करने के लिए किया जाता है। इस लुकअप का मतलब जो होता है, इसको वैसे हम एक्सेल में भी यूज आपको मैंने करना सिखाया था, ठीक है। लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लुकअप वगैरह के मैंने आपको लेक्चर दिए थे, वहां पर भी देखे थे हमने। तो देखिए लुकअप ऑपरेशन का जो उपयोग होता है वो सिंबल टेबल में नेम को सर्च करने के लिए क्या होता है। यह निम्नलिखित को निर्धारित करता है। लुकअप कौन कौन किसे निर्धारित करता है? पहला सिंबल टेबल में सिंबल मौजूद है या नहीं है, ये जांच करता है। सिंबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर किया गया है या नहीं है। यह चेक करता है कि नेम को स्कोप में यूज किया गया है या नहीं। सिंबल को इनिशियलाइज किया गया है या नहीं। यह चेक करता है कि सिंबल को बहुत बार डिक्लेयर भी किया गया है या नहीं किया गया, वो भी इसके अंतर्गत डिक्लेयर हो जाता है। अब फाइनली हम उस चीज पे पहुंच चुके हैं जिससे आपको इसको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। आप इसको चाहे तो एक साथ मिक्स वाला भी बड़ा वाला भी एरिया आप ले सकते हैं, और उसको चाहे तो ऐसे भी आप स्टोर कर सकते हैं। नेम इसमें क्या होता है, जो आप वेरिएबल का नाम देते हैं उसको हम नेम कहते हैं। सिंपल सा जो बात है इसमें देखिए, ठीक है। ये आप लुकअप का जो फंक्शन है वो आप देख लीजिएगा, साथ ही यहाँ पर पहले लिखेंगे लुकअप और उसके अंदर हम सिंबल को पास कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपकी अलग हो चुकी है। अब ये वाली बात देखिए, एक प्रोग्राम है इंटीजर x void f और उसके अंदर इंटीजर m ले लिया है मैंने, ठीक है। फंक्शन लिया f नाम का जिसके अंदर मैं इंटीजर m को पास कर रहा हूँ। फ्लोट x और y दो वेरिएबल ले लिया और मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अब मैं इसको टेबल की मदद से जो है हम कैसे कैसे इसको जो है स्टोर करते रहेंगे। तो ग्लोबल सिंबल टेबल की बात की जाए तो इसमें x, f और g है। उसके टाइप किस प्रकार के हैं? वेर, फन और ये फंक्शन है। ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। और इसके बाद इसके जो डेटा टाइप है उसको हमने लिखा है इंटीजर प्रकार का है। ये इंट वॉइड है और ये इंटीजर से वॉइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार f फंक्शन की बात की जाए तो इस f फंक्शन में हमने जो है m को पास किया आर्ग्यूमेंट के रूप में, फिर हमने जो है यहाँ पर इसके अंदर x और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर y को भी इसके अंदर पास किया है, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसके डेटा टाइप कौन से है? इंटीजर, फ्लोट और फ्लोट है। तो आप जो है कोई भी तरीका यूज ले सकते हैं। आपको सिर्फ सिंबल सा ये चीज याद रखना है कि सिंबल टेबल का जो प्रयोग होता है वो सिंबल्स को या जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये हर एक चीज को अलग अलग कर देता है, जिससे आपको प्रति एक सिंबल या प्रति एक नेम के बारे में पहचानने की जो है पहचानने में जो है ज्यादा आपको जो है आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्लास था जिसके अंदर मैंने आपको सिंबल टेबल का जो इंफॉर्मेशन था, सिंबल टेबल से संबंधित जो भी चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको एक अच्छी ये क्लास जो है अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।